हेलो क्लास, मैं पवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, ह्यूमैनिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में मानववाद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमैनिज्म के कंसेप्ट और एजुकेशनल रिलेवेंस की बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ह्यूमैनिज्म के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ह्यूमैनिज्म एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। और अगर हम मेडिवल पीरियड, मध्यकाल की बात करें, तो यूरोप में चर्च का काफी दबदबा था। चर्च की बात लोगों को माननी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। और चर्च था, पुरानी जो बुक्स थी, बाइबल्स थी, इन बुक्स को लोगों को दिखा के कहता था कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो सकता है, ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो सकता है। और लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो उनको चर्च की बात माननी पड़ती थी। लेकिन आगे चलकर जब जब 1455 में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बना या छपाई की मशीन का जो आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे बाइबिल थी और इस तरह की जो बुक्स थी वो छपनी स्टार्ट हुई। और छपनी शुरू हुई तो लोगों के बीच पहुंचनी शुरू हुई। और लोगों ने धीरे धीरे बाइबिल को और इस तरह के जो ग्रंथ थे यूरोप के, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ थे, उनको उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर लोगों ने जाना समझा कि अभी तक जो चर्च हमसे कहता आ रहा था उसकी सारी बात सही नहीं थी। कई बार जो चर्च है वो अपनी मनमानी करता था और लोगों को डरा धमका कर लोगों से काम करवाता था, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। लेकिन जब लोगों के पास बाइबिल, जो इस तरह की जो बुक्स आने लगी, बुक छपने लगी और लोगों ने उसको पढ़ा, उसको जाना, तो उसने समझा कि नहीं, चर्च की सारी बातें सही नहीं थी। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो एक धर्म का, जो रिलीजन का जो एक प्रेशर था लोगों के ऊपर से कम होने लगा। ठीक है। अब क्या हुआ, एक नई चीज क्या आई कि जो ह्यूमन था वो धर्म से हटकर वो अपने बारे में सोचने लगा, अपनी खुशी के बारे में सोचने लगा, ह्यूमन हैप्पीनेस, ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। तो मेडिवल पीरियड के बाद यूरोपियन सोसाइटी में एक नया बदलाव आया। उस टाइम अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो उसमें ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, चाहे हम आर्ट की बात करें, ठीक है, तो इस तरह के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाने लगे। और आज जब हम देखते हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, तो आर्ट्स को हम ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं, तो ह्यूमैनिटी, ये जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स थे, तो ये कब से स्टार्ट हुए? मेडिवल पीरियड के बाद से वेस्टर्न कंट्री में ये सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाए जाने लगे। ठीक है। धीरे धीरे लोग इसको पढ़ने लगे, इसको जानने लगे और इसको इंपॉर्टेंस मिलने लगी। तो ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलोसफी जहां पे ह्यूमन की बात की जाती है, जहां पर ह्यूमन हैप्पीनेस की बात की जाती है, जहां पे ह्यूमन वेलफेयर की बात की जाती है। ऐसी फिलोसफी जो ह्यूमन को बिल्कुल रिलीजन से अलग करता है, कि रिलीजन अलग चीज है और ह्यूमन हैप्पीनेस अलग चीज है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके कंसेप्ट को जानें, तो ह्यूमनिज्म रिफर्स टू द फिलॉसफी इन विच ह्यूमन बींग्स हैव अ सेंटर प्लेस। कि मानववाद से तात्पर्य उस दर्शन से है जिसमें मानव को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। Humanism is a criterion for resolving disputes arising in human life। कि मानववाद मानव जीवन में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने की एक कसौटी है, कि ह्यूमन लाइफ में जो अलग अलग कंट्रोवर्सी हैं, विवाद हैं, किस तरह से इसको प्यार से मिलकर निपटाया जा सकता है, इसी की बात ह्यूमनिज्म में की जाती है। ह्यूमनिज्म मीन्स कंप्लीट एडजस्टमेंट इन ह्यूमन लाइफ। कि मानववाद का अर्थ है मानव जीवन में पूर्ण समायोजन, ताकि सोसाइटी के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सके और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी कंट्रोवर्सी है, आपस में मिलकर उसको सॉल्व कर सके। तो इस तरह से एक सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाना। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, की मानव अस्तित्व का सिद्धांत। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिलीजन का जो एक प्रेशर था खत्म होने लगा, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर, ह्यूमन लाइफ पर ध्यान दिया जाने लगा। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लिबर्टी, मानव स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव खुशी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, विश्व नागरिकता का सिद्धांत। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा जो ये दुनिया है ये अपना एक परिवार है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, इसमें विश्व नागरिकता की बात की गई है, जहाँ पे सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं।
प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ इन ह्यूमन डिग्निटी कि मानव गरिमा में विश्वास का सिद्धांत, जहां पे ह्यूमन हैप्पीनेस पर ध्यान दिया जा रहा है, ह्यूमन डिग्निटी पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस, श्रेष्ठता को प्राप्त करने का सिद्धांत कि एक श्रेष्ठ मानव। प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड आइडियल्स की आध्यात्मिक मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करने का सिद्धांत। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, समस्त मानवता का कल्याण। ह्यूमन परफेक्शन, मानव पूर्णता, जहां पे ह्यूमन का कंप्लीट डेवलपमेंट हो। ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव खुशी। फ्रीडम ऑफ माइंड, मन की स्वतंत्रता, किसी तरह का कोई रिलीजियस कास्ट क्लास किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो। फ्रीडम ऑफ माइंड कि इंसान फ्री होकर सोचे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मानव के व्यक्तित्व का विकास, इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब अगर हम बात करते हैं करिकुलम की, पाठचर्या की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, कि करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस या स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम में भी चेंजेस लाए जाने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्लेस इन ह्यूमन आइडियल्स एंड कल्चरल हेरिटेज की मानव आदर्श और सांस्कृतिक विरासत को स्थान दिया जाना चाहिए करिकुलम में। ह्यूमनिज्म करिकुलम कवर्स लिटरेचर, लैंग्वेज, म्यूजिक, पोएट्री, आर्ट, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड ग्रामर की मानवतावाद पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें साहित्य को स्थान दिया जा रहा है, भाषा को, संगीत को, कविता को, कला, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, व्याकरण ये विषय इसमें शामिल है, जिसको हम ह्यूरिस्टिक सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। टीचिंग मेथड्स की बात करें तो डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श, डिबेट, वाद विवाद, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियां। ठीक है, जहां पे चीजें करके सिखाई जाए, उसको प्रूव किया जाए, द साइंटिफिक मेथड्स। इसके अलावा अगर हम टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर शुड हैव ह्यूमन क्वालिटीज की शिक्षण में मानवीय गुण होने चाहिए। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स कि उसको वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान हो, ताकि जो भी बच्चों को बताए एक लॉजिक के साथ बताए, एक प्रूफ के साथ बताए, सिखाए। ही शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट कि उसके पास विद्यार्थियों को समझने की योग्यता होनी चाहिए। ही शुड हेल्प द स्टूडेंट इन अटेनिंग हैप्पीनेस एंड ह्यूमन परफेक्शन कि उसे विद्यार्थियों को खुशी और मानव पूर्णता प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। अगर स्कूल की बात करें तो डेमोक्रेटिक स्कूल की बात की गई कि स्कूल ऐसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहां पर टीचर स्टूडेंट का इक्वल आप कह सकते हो कि पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, जहां पर बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप किए जाए, जहां पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, फ्रीडम दी जाए करके सीखने की। डिसिप्लिन की बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन होना चाहिए। अगर हम इस फिलॉसफी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, शैक्षिक निहितार्थ की बात करते हैं तो मैंस एग्जिस्टेंस की मनुष्य के अस्तित्व पर ध्यान देता है। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्वतंत्रता भी है तो जिम्मेदारी भी है, एक सोसाइटी के लिए, एक समाज के लिए, एक देश के। मैन इज नॉट कंप्लीट, मानव अपूर्ण है, उसको कंप्लीट बनाना है। ठीक है। नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कंसेप्ट, बनी बनाई अवधारणाओं को स्वीकृति नहीं। ठीक है, तो कंसेप्ट वो है जिसको प्रूफ किया जाए, पहले से जो चीजें हैं उस पर नहीं मानना, चीजों उसको मानो जो प्रूफ किया जा सके। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति, खुद को जानना, खुद को समझना, खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में पता होना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया इसमें। सेल्फ रियलाइज टीचर की स्व साकार शिक्षक की, एक टीचर ऐसा है सेल्फ रियलाइज है, मतलब उसको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता हो, अपने वीकनेस के बारे में पता हो, क्या चीजें अच्छी कर सकता है। तो अगर टीचर सेल्फ रियलाइज होगा, मोटिवेटेड होगा, तभी तो बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है। तो टीचर सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को समझ सकता है, जान सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, जैसे हमने ह्यूमन परफेक्शन की बात की तो संपूर्ण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।